अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आज हस्बैंड की फरमाइश पे बन रहा है भिंडी गोश्त। और आधी भिंडी की कटिंग की है मैंने और आधी की कटिंग करी है मेरी बेटी। इसे इतना शौक है, कहती है कि मम्मा मुझे ना कटिंग बोर्ड ले दो, मैं उसके ऊपर कटिंग करूँगी। भाई इसकी कोई एज है अभी कटिंग करने की? तो वो जो होता है ना जिसके ऊपर हम रोटी बनाते हैं, नीचे वाला चकलना जो होता है, वो उसके ऊपर कटिंग कर रही थी भिंडी की। और मैंने कुछ खुद अपनी वैसे ही हाथों से की है कटिंग छुरी से। तो फिर हम माँ बेटी ने मिल के भिंडी की कटिंग की और उसके बाद भिंडी को किया फ्राई करने के बाद जनाब मैंने इसको निकाल लिया था। मैंने आज इस तरीके से भिंडी बनाई है। भिंडी हमारे घर में बनती नहीं है, आज काफ़ी अरसे के बाद बनी है, वो भी मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे। मैं तो खाती नहीं। उसके बाद भिंडी को फ्राई करके निकाल लिया। चिकन जो डाला है, चिकन का मिसाला वगैरह बना के मैंने अपने लिए चिकन निकाल लिया था मिसाले वाला। फिर मैंने उसके अंदर भिंडी ऐड की और ये सालन बना के हस्बैंड के लिए तैयार कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया कहवा मैं अभी बना रही थी। तो इतने तक हमारे मेहमान आ गए और उन्होंने बोला कि ना हमने कहीं जाना है तो आप भी हमारे साथ आओ। तो मैंने बोला मैं पहले बच्चों को जल्दी जल्दी ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, भागम भाग जाऊंगी और भागम भाग आ जाऊंगी, क्योंकि अगर फिर मैं पहले आपके साथ चली गई तो फिर बच्चों की ट्यूशन से छुट्टी हो जाएगी। फिर मैंने बच्चों को लिया और बच्चों को बोला बच्चे चलो निकलो जल्दी जल्दी, मैं आप लोगों को ट्यूशन छोड़ के आऊँ। यहाँ पे मैं जा रही थी ट्यूशन छोड़ने के लिए। मेरा बेटा कहता मम्मा आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो आप दोनों बैग नहीं उठाओ, बहन में का बैग मुझे दे दो, मेरे वाला बैग आप उठा लो। मैंने कहा चलो ठीक है माँ सदके, इतना भी आप एहसास कर लेते यही बहुत है। तो उसको बैग उस छोटी का दिया और खुद उसका बैग जाहिर सी बात है आजकल प्रेप और नर्सरी के बच्चों के भी बैग बड़े वजनी होते हैं। मेरा बेटा प्रेप में है तो उसका बैग भी काफ़ी था। तो फिर मैंने उसका बैग उठा लिया, उसने अपनी छोटी बहन का बैग ले लिया और फिर मैं उनको छोड़ने के लिए ना चली गई। अभी मैं तकरीबन बिल्कुल रोड मैंने क्रॉस कर लिया था और आगे एक गली ही रह गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जाके ना अपने बच्चों को जल्दी जल्दी आगे गली तक पहुंचा दी हूँ। अच्छा ये मैं अब अपने बच्चों को छोड़ के वापस आ रही हूँ। आधा रास्ता मैंने यहाँ पे ना तय कर लिया वापसी का। अब वापसी पे मैं भी जल्दी जल्दी जा रही हूँ, क्योंकि हमने जाना था। मैंने जिस तरह बताया कि हमने कहीं और भी जाना था। इतनी 2 दिनों में गर्मी बन गई है, सिर्फ 2 दिन लगातार तेज़ धूप निकली है और इतनी गर्मी अल्लाह अल्लाह, इस तरह लगता है जैसे पता नहीं कितने मतलब अरसे से गर्मी पड़ रही है और इतनी। अच्छा जनाब, वहाँ से घर आए तो फिर हम लोग चल पड़े जिधर मैं वो कह के गई हूँ कि हम सब ने जाना था। हम 4 मिल के निकली आवारागर्दी करने के लिए। मतलब जाना था किसी के घर, तो हमने बच्चे छोड़ दिए घर में। ये कि छोटा था मेरी जो है ना, ये साथ जा रही हैं, इनका छोटा सा बेटा है 7-8 माह का, वो हमारे साथ था। बाकी सब बच्चे घर, मेरा भी छोटा बेटा घर सोया पड़ा था। हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे तो उन्हें बोला कि आप बच्चों को रखिएगा, इसको सोया पड़ा वो उठ जाएगा। तो हम जा रहे हैं उधर, तो हम अभी आ जाएंगे 1 घंटे 1.5 में ना। अच्छा जनाब, फिर वहाँ से हम लोग वापस आ गए थे रात में थोड़ा सा। फिर राइट ने बहुत तमाशा बनाया हुआ रात को, मैं बाकी व्लॉग नहीं बना सकी। ये सुबह फिर मैंने जाना था हॉस्पिटल, तो उसके बाद मैंने बच्चे को लंच भी देना था। पीछे से बच्चे ने भी छुट्टी से भी आ जाना था, छुट्टी करके स्कूल से भी आ जाना था। तो मैंने सुबह सुबह ना तकरीबन ये 6 बजे का टाइम था कि मैंने चावल भी बना दिए। एक साइड पे मैंने सुबह 5 बजे की मशीन लगाई, दूसरी साइड पे मैंने जनाब चावल बेटे के लिए बना दिए। लंच बॉक्स में उसको चावल दिए, छोटे हुए दोनों ने साथ जाना था उनके लिए साथ डाल लिए बैग में, क्योंकि सफ़र काफ़ी होता है जहाँ मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। तो मैंने कहा कि बच्चों को रास्ते पे भूख लग जाएगी, तो फिर वहाँ पे ना कैंटीन में चाय वगैरह तो मिल जाती है, बिस्किट वगैरह, वैसे वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन यह है कि वो ना ज़्यादा स्पाइसी और इस किस्म का होता है। तो मैंने कहा मेरा छोटा बेटा जो है ना, उसे भूख लग जाती है काफ़ी, वो ज़्यादा हो जाता है फिर चिड़चिड़ा सा। मैंने फिर घर में सादा बना लिए थे। और मेन चीज़ ये है कि वहाँ से फिर आके वापस जो घर दोबारा खाना बनाना होता है ना, वो फिर टेंशन वाला हो जाता है काम। क्योंकि पहले तो गाड़ियाँ आती थी, आप जिस तरह के आप सबको पता है पेट्रोल की वो किल्लत की वजह से गाड़ियाँ काफ़ी बंद हो गई हैं। तो जो हमें भी लेने आती थी ना हमारी ये स्पेशल गाड़ी, वो बंद हो गई थी। हम लोकल गाड़ी पे गए हैं, इतना जलील हुए हैं, इतना मतलब वैसे तो हमें पूरी एक मतलब खुली जगह मिल गई थी बैठने के लिए, लेकिन वो पता क्या, अब काफ़ी अरसे से हम इस तरह जा नहीं रहे थे। मतलब आज पता लगा है कि हाँ कोई सफ़र किया है, इतनी थकावट हुई पड़ी है। उसके बाद जनाब हम इतनी मुश्किल से, आज तो बच्चे भी बार बार पूछ रहे थे, मेरी बेटी पूछ रही मम्मा हम कब पहुँचेंगे, और छोटा जो तंग पड़ गया अल्लाह, मैं कहूँ कि तुम्हें मैं किधर गलती से साथ ले आई हूँ, लेकिन क्या करती, पीछे भी किसके पास छोड़ के जाती।
पीछे मैंने कुछ काम किए थे, कुछ मैं छोड़ के गई थी। मैंने कहा बस अब ठीक है, कपड़े भी कुछ धोए थे, कुछ मैंने छोड़ दिए थे, मैंने जिन पे थोड़ा सा मेरा वाइट या इस किस्म के थे वो मैंने छोड़ दिए थे। मैंने कहा चलो अब ये बाकी आके कर लूँगी। अच्छा फाइनली मैंने चेकअप करवा लिया था, हमारे सारा काम हो गया था। तो हम ये गाड़ी जानी थी वापस, तो हम इसी के लिए एक बैठ गए कि जानी है। ये वो इन गाड़ियों की हमें बड़ी आसानी होती है, यहाँ से बैठना हॉस्पिटल से तो मतलब मेन रोड पे आके अपने शहर में उतर जाना। गाड़ी खड़ी थी तो बच्चे मेरे छोटे दोनों बीच में ही बैठ के चढ़ गए, खेलने लग गए। तो मैं बाहर साथ ही सामने बिल्कुल बेंच था, मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, तो मैं इनकी वीडियो बना रही गई है। माशाल्लाह से देखे ना, आज इन्होंने दूसरी गाड़ी का ट्रैवल किया है ना, तो इनको महसूस हो रहा है कि हाँ अब ये सफ़र करना कैसा है। बाकी हम यहाँ पे जहाँ पे बैठे थे ना, ये एक छोटी सी दरख्त था, तो इस साए में बहुत ठंडी हवा लग रही थी। लेकिन इतनी अदरवाइज़ गर्मी थी, धूप पे जाएं तो तौबा तसव्वुर नहीं किया जा सकता कितनी शदीद गर्मी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हवा चली हुई थी। और मुझे तो जो मैं गाड़ी में बैठती गई हूँ सुकून आया, मैं सो गई। मैं बिल्कुल मेरा दिल करता मैं सो जाऊँ, और दिमाग इस तरह चकरा रहा और सारा इस तरह हो रहा। हालांकि ऐसा कोई भी चक्कर आ रही कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था, वैसे सुकून आ गया था, नींद आ गई थी और मैं सो गई थी। अच्छा जब हम लोग ना अपने शहर के करीब पहुंचने वाले थे, 10 एक मिनट का सफ़र रह गया था, तो फिर मैं ज़बरदस्ती आंखों को खोल खोल के पानी मैंने पिया। आंखें ज़ोर ज़ोर से खोलू, इधर उधर देखो, फिर नींद आई, लेकिन नहीं, फिर आंखें मसलूम नहीं, अब सोना नहीं है, अब घर पहुँचना है। तो इस तरह करके जनाब हम लोगों ने सफ़र तय किया। और फाइनली हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच आए थे। रिपोर्ट हमारी क्लियर आई थी। जिस चीज़ का डर था, मतलब जो मुझे लग रहा था कि अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला ना हो, वो कुछ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक था। बस आप सब दुआओं में याद रखिएगा, और मैं आप सब के लिए हमेशा दुआ करती रहती हूँ कि आप एक मेरी प्यारी सी फैमिली, अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे दीजिएगा ढेर सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।